क्वेश्चन सर नंबर हमें स्पेसिफिक नेम दी स्पेसिफिकली जो भी दिया जाए, यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 8 में कि स्पेसिफिकली कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट्स दिए गए हैं, विच पॉइंट, तो आपको वही पॉइंट यूज करना है। ओके, यस, क्वेश्चन है वी फाइंड, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर व्हिच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p एंड q इज 10 यूनिट्स। ओके, देखिए अभी मैं जो देखिए ड्रॉ करके करूंगा तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। एक लाइन सेगमेंट आपको दी गई है, लाइन सेगमेंट कौन सी है, विद एंड पॉइंट्स PQ। PQ। ओके, एंड पॉइंट्स है इसके PQ। P के कोऑर्डिनेट्स हम लोग को दिए गए हैं, ऊपर लिख देना इसको 2-3, और Q के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं 10y, और डिस्टेंस बिटवीन दीज टू कितना दिया गया है, 10 यूनिट्स। 10 यूनिट्स। ओके, डिस्टेंस ये दोनों के बीच में दिया गया है 10 यूनिट्स। तो ये तो हम लोग को पता है कि डिस्टेंस फॉर्मूला ही हम लोग डायरेक्टली यूज करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो पता है कि PQ स्क्वायर इक्वल्स टू क्या करेंगे, x1 माइनस x2 द होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 द होल स्क्वायर। अभी PQ ऑलरेडी इज गिवन, तो उसकी जगह पे क्या लिखूंगा मैं, 10 और उसका स्क्वायर, और x1 यानी कि 2 माइनस 10 द होल स्क्वायर प्लस y1 यानी कि -3 माइनस y द होल स्क्वायर। इतना क्लियर सबको? यस सर। अभी देखिए 100 का 10 का स्क्वायर यानी कि 100 इज इक्वल, 100 यहाँ पे हो जाएगा -8 द होल 8 स्क्वायर। स्क्वायर। यस, और यहाँ पे देखिए अभी जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ये a है और ये वाला b, तो a माइनस बी दी होल स्क्वायर वाली फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे यहाँ यस पे। सर। ओके, दैट इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। -2ab प्लस b स्क्वायर। यस, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे a स्क्वायर यानी कि क्या होगा, -3 का स्क्वायर, फिर मेन माइनस है 2 इंटू a यानी कि -3 और b यानी कि y। ये क्लियर हो रहा, मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप ये कर रहा हूं, और प्लस लास्ट में तो y स्क्वायर। इज इट क्लियर इतना? यस सर। ओके, दैट मींस दैट मींस 100 इज इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर यानी कि 64 प्लस -3 का स्क्वायर 9 -2 -3y 6y 6y। एग्जैक्टली, प्लस y स्क्वायर। अभी आप देख सकते हो कि एक 100 को मैं शिफ्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, एक तो यहाँ पे हो जाएगा 100 इज इक्वल 64 प्लस 9 यानी कि 73 प्लस 6y प्लस y स्क्वायर। ठीक है, अभी देखिए 100 को शिफ्ट कर रहा हूँ ये बाजू, 0 इज इक्वल टू, पहले मैं y स्क्वायर लिख रहा हूँ, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 और माइनस 100 हो चुका। दैट मींस 0 इज इक्वल्स टू y स्क्वायर प्लस 6y, 73 माइनस 100 दैट इज -27। ओके, अभी 27 के फैक्टर निकालेंगे, 9 3 राइट, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो 0 इज इक्वल्स टू y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27। That means that 0 is equals to y common, y plus 9 minus 3 common, y plus 9. That means y plus 9 or y minus 3 equals to 0. So finally क्या वैल्यू आई? -9 and 3। -9 और y equals to 3। ये दो वैल्यूज आई y की। That's it. ड्रॉ करके देता हूं, देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इफ Q इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P एंड R, Q पॉइंट इक्विडिस्टेंट है कहां से, P एंड R से, फाइंड द वैल्यू ऑफ X, आल्सो फाइंड द डिस्टेंसेस QR एंड PR। अभी सबसे पहले आप क्या करो, पहले आप ऑर्गेनाइज करो कि क्या एक्चुअली है। Q इज एट द इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P एंड R। मैं क्या कर रहा हूं, देखिए यहां पे एक मैं बेस बना रहा हूं, इसको दे रहा हूं मैं लेट्स से के P,
एंड आर, यहाँ पे आर, और क्यू पॉइंट में यहाँ पे ले रहा हूं, अभी हो चुका। क्यू इज एट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पी एंड आर, होगा कि नहीं होगा? यस सर होगा। होगा, ओके। तो अभी मैं क्या करूंगा, क्यू की वैल्यू, क्वेश्चन नंबर 9, क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, 0 1, फिर पी के कोऑर्डिनेट्स 5 -3, 5 - 3 यस, और आर के x और 6 x and 6, x, 3 x, 6 सॉरी। यस, x, 6। अभी q इक्विडिस्टेंट है p और r से, यानी कि व्हाट कैन आई से, qp is equals to qr। एक्चुअली वी आर नॉट नोइंग कि ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है कि नहीं, बेसिकली ट्रायंगल का फॉर्म होगा यहाँ पे, इसलिए हम लोग ने ट्रायंगल ही किया। q अगर इक्विडिस्टेंट है p और r से, यानी कि qp will be equals to qr। ओके, ये तो क्लियर है। q is at equidistant from p and r, that means therefore qp will be equals to qr। ये तो लॉजिक क्लियर हुआ, qp is equals to qr, yes or no बच्चों? Yes, sir. Okay. अभी directly what we can do, we can directly use the section formula, sorry, distance formula, according to distance formula। मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए, qp is equals to qr है, that means मैं कर रहा हूँ दोनों का स्क्वायर, qp square is equals to qr square। अभी qp square यानी कि इसका लिख रहे हैं, यूज कर रहे हैं हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला, तो क्या होगा यहाँ पे, तो 0 - 5 दी होल स्क्वायर प्लस 1 - -3 दी होल स्क्वायर होगा, qp स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या होगा देखिए, 0 - x दी होल स्क्वायर प्लस 1 - 6 दी होल स्क्वायर। इज इट क्लियर बच्चों? डिस्टेंस फॉर्मूला x1 - x2 the whole square plus y1 - y2 the whole square। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, -5 स्क्वायर यानी कि 25 प्लस 1 माइनस ऑफ -3 यानी कि 1 + 3, 1 + 3 4, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पे -x का स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर लिख देता हूं, x स्क्वायर, यस, यहाँ पे प्लस 1 - 6 यानी कि -5 का स्क्वायर यानी कि 25। देख सकते हो आप, 25 दोनों साइड कैंसिल हो चुके हैं, राइट, फाइन। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x नाउ? 8 हरदी क्या कर रहे हो? सर मैंने नहीं बोला, कौन बोला था? यशस्वी। यशस्वी 4 आएगा। भूल गए कि रूट है या नहीं है। स्क्वायर रूट आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 16 इक्वल्स टू x, that means, okay, what will be the answer then? Yes, 4, answer 4, 4. okay, confirm, 4. Yes. it will be positive or negative, -4. वैल्यूज एप्लीकेबल रहेगी। प्लीज नोट, अगर स्क्वायर रूट है तो दोनों पॉसिबल है, हम लोग को पता है कि -4 का मैं स्क्वायर करूंगा तो भी आंसर 16 आएगा, +4 का स्क्वायर करूंगा तो भी आंसर 16 आएगा। तो मैं स्क्वायर रूट ऑफ 16 लिखूंगा ना, तो आई कैन राइट दिस एज प्लस तो और प्लस माइनस, माइनस लिख देंगे ना? यस, प्लस और -4 बोथ आंसर इज वैलिड, ये दोनों आंसर वैलिड है। अभी क्या करना पड़ेगा, देखो हम लोग दो आंसर्स, x की दो वैल्यूज है, राइट, एक है +4 और दूसरा है -4। -4 अभी देखिए, अभी ये तो x की वैल्यू आ गई, दूसरा फाइंड क्या करना है हम लोग को, QR और PR। अभी देखिए क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट if x is equals to 4, हम लोग 4 ले रहे हैं पहले x की जगह पे, तो अगर एक्चुअली देखिए आप x कहां पे है, r में है, ओके, तो r के कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए अभी, अगर मैं x पॉजिटिव 4 ले रहा हूं तो 4 and 6. 4 6, ओके, तो r के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 4 4 6. 6, ओके, तो देयरफॉर
Yeah. Therefore, r के coordinates will be 4, 6. Okay. इसके तो हम लोग को पता है q के कितने हैं 0, 1. फिर p के कितने हैं 5 और -3. अभी हम लोग -3. फाइंड करेंगे क्योंकि पता है दोनों जो लाइन सेगमेंट है कौन सी QP हम लोग को फाइंड करना है. QP और QR और PR आपको फाइंड करना है. QR और PR. ओके. तो QR मैं फाइंड कर रहा हूं. देखिए अभी वही सेम अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला QR दोनों अलग अलग हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा. देखिए अभी QR स्क्वायर यानी कि डायरेक्टली ये लिखूं 0 से लिख रहा हूं मैं. तो 0 - 4 the whole square plus 1 - 6 the whole 6. square. अगर आपने 4 - 0 और 6 - 1 लिखा था तो भी आंसर होगी करेक्ट. यहाँ पे आ जाएगा -4 स्क्वायर यानी कि 16 प्लस यहाँ पे -5 स्क्वायर आंसर इज 25. Okay, that means therefore QR square equals to 41. That means QR की वैल्यू क्या आएगी √41. ये एक वैल्यू QR की आएगी. इतना क्लियर बच्चों? Yes, sir. ओके. Yes, अभी देखिए QR की वैल्यू आई क्योंकि हम लोगों ने X की वैल्यू 4 ली है. अभी ये QR की वैल्यू आ गई. अभी मैं फाइंड करूंगा दूसरा फाइंड करना है हम लोग को PR. तो मैं PR स्क्वायर लूंगा यहाँ पे. तो PR स्क्वायर यानी कि ये P और ये R यानी कि 5 - 4 the whole square plus -3 - 6 the whole square. 5 - whole square यानी कि सर पॉजिटिव कोई नहीं. बोलो. नहीं वो मेरी गलती हो गई थी. आई थॉट कि पॉजिटिव 6 आएगा. ओके. यस. यहाँ पे आ जाएगा -9 the whole square. तो क्या होगा 1 + 81. 1. That means 82. PR square equals to 82. 82 का स्क्वायर रूट हम लोग निकाल रहे हैं. Therefore PR 41. is equals to 82. 41 निकलेगा. क्या बात है. 82 का स्क्वायर रूट मैं डिवाइड बाय 2 नहीं बोल रहा हूँ. स्क्वायर रूट. इसका काम करते हैं हम लोग 82 को स्प्लिट कर रहे हैं. हम लोग 82 को 4 के फॉर्म में स्प्लिट करते हैं. तो 4 कितना सा होगा ये 21 सा होगा. 21 4 सा सॉरी 21 भी नहीं 20 नहीं 4 से भी नहीं होगा. ये 16 से भी नहीं होगा ये नॉट पॉसिबल. इसलिए √82 इज द आंसर. दैट्स इट. इसका देन क्लियर हुआ इतना. Yes, sir. भी देखो भी दूसरी वैल्यू बाकी है. fx इज इक्वल्स टू सर 41 2 सा नहीं होगा. 41 2 सा लेकिन करेंगे तो लेकिन स्क्वायर रूट तो निकालना नहीं है हम लोग को. क्योंकि स्क्वायर रूट निकलेगा. वो भी है. यस 41 2 सा हम लोग करेंगे लेकिन 2 का स्क्वायर रूट पॉसिबल है नहीं. इसलिए इसका 82 का स्क्वायर रूट इज नॉट पॉसिबल. अभी देखिए दूसरा x की वैल्यू हम लोग ले रहे हैं -4. तो अभी मैं लिख रहा हूं r की वैल्यू क्या हो जाएगी कोऑर्डिनेट्स -4 and 6 और ये दो तो as it is 0 and 1 और p की वैल्यू 5 and -6. अभी देखिए QR स्क्वायर मैं फाइंड कर रहा हूं. QR स्क्वायर देखिए 0 -4 the whole square plus 1 - 6 the whole square. क्या बनता है ये माइनस Plus. यानी कि 4 स्क्वायर यानी कि 16 प्लस और ये बन जाएगा अभी -5 25. That means QR square equals to 41. Therefore AQR is equals to value √41. 41. अभी दूसरा देखिए that is PR स्क्वायर में फाइंड कर रहा हूँ. 5 PR yes 5 -4. yes 5 -4 the whole square plus यहाँ पे -3 -6. the whole square exactly. तो यहाँ पे हो जाएगा
5 plus 4 the whole square, 9 square. ये minus 9 the whole square, right? यहाँ पे हो जाएगा PR square is 81 equals to 81 81 81 plus 81. 81. That root means 162 yes, PR square is equals to root 162. 162 Root 162. 162. Okay. Root. Okay. यहाँ पे पहले लिखूंगा मैं total 162. Okay. Yes. Root 162. फिर अभी देखिए PR is equals to root 162 हुआ, तो PR can be written as 81 twos. Is it so? yes sir तो अभी देखिए 81 का स्क्वायर रूट पॉसिबल है, अक्षर पॉसिबल है ना? अभी देखिए यस सर। यस, तो अभी जब भी पॉसिबल रहे तो आपको 81 का स्क्वायर रूट मतलब 9, 2 का पॉसिबल नहीं है, यानी कि 9 जोड़ 2। क्लियर हुआ? एक वैल्यू Yes, PR sir. की रूट 82, दूसरी वैल्यू PR की 9 रूट 2, और सर यहाँ पे दोनों वैल्यू QR की वैल्यू आई रूट 41। यस, हाँ बोलिए। सर ऐसे ही रखेंगे तो भी चलेगा ना? चलेगा, लेकिन पॉसिबली आपको लास्ट तक देखना रहेगा कि अगर स्क्वायर रूट जिसका पॉसिबल हो रहा है तो आपको इस हिसाब से लिखना पड़ेगा स्क्वायर रूट के फॉर्म में। ओके 162 का इसलिए मैंने यहाँ पे रूट कहाँ पे था? रूट 82 ऊपर था ना कि लास्ट सम में। हाँ, ये P square PR PR square. तो यहाँ पे मैंने चेक किया एक बार 82 का कुछ पॉसिबल नहीं हुआ, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया, और यहाँ पे 162 का पॉसिबल हो रहा है, तो दैट मींस वी नीड टू डू। क्लियर बच्चों? क्वेश्चन नंबर 9। चलो अभी 10। Find a relation between x and y. Yes, find a relation between x and y such that the point xy is equidistant from the point 36 and -3, 4. अभी सिर्फ रिलेशन, जब भी आपको बोला जाए कि रिलेशन फाइंड करो x एंड y में, दैट मींस समझना चाहिए हम लोग को कि इसका आंसर नहीं है, आंसर इसका x और y के फॉर्म में ही रहेगा। ये क्लियर हुआ? क्योंकि 9th और 10th में आपको सिमिलरिटीज दिख रही है कि एक पॉइंट दूसरे दो पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे दो वेरिएबल आपको दिए गए हैं और पॉइंट x एंड y कोऑर्डिनेट्स दोनों x एंड y मतलब अननोन है, तो इसका आंसर ऑलवेज आपको रिलेशन के बारे में पूछा जाएगा रहा है, दैट मींस के इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ x एंड y ओनली, नंबर्स के फॉर्म में नहीं आएगा। सिंपल। इतना क्लियर हुआ बच्चों? यस सर। इसमें कंसेप्ट सेम ही है कि एक पॉइंट है, लेट्स से अगर पॉइंट का नाम देखिए, यहाँ पे पॉइंट का नाम कुछ भी नहीं दिया गया है, सिर्फ कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन राइट आउट एज, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एक पॉइंट जो है एक पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट ये फर्स्ट पॉइंट को मैं बोल देता हूँ P, सेकंड पॉइंट को Q और नेक्स्ट पॉइंट को R। P पॉइंट ऐसा है कि उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x y, बिकॉज ये Q और R से क्या है, इक्विडिस्टेंट। इतना क्लियर है सबको? जो प्रीवियस 9 सम हम लोग ने किया वैसे ही। और Q के कोऑर्डिनेट्स हम लोग लिख रहे हैं 3 6 और -3 4, 3 6 और -3 4, अगेन सेम। हम लोग को बोला गया है कि ये पॉइंट P इक्विडिस्टेंट है Q और R से, यानी कि क्या होगा, again PQ is equals to QR, what? PQ is equals to QR because P is equidistant from points Q and R। क्लियर हो रहा है बच्चों इतना? यस सर यस सर। ओके, अभी PQ is equals to QR है, तो जस्ट आपको क्या करना है, स्क्वायर कर देते हैं हम लोग। PQ स्क्वायर is equals to QR स्क्वायर। PQ स्क्वायर यानी कि x minus 3 the whole square plus y minus 6 the whole square is equals to QR स्क्वायर में देखिए, सॉरी PQ is equals to PR आएगा। यस, ओके, अभी PR देखते हैं। PR स्क्वायर में देखिए तो क्या आएगा, x माइनस 3 the whole square
प्लस यहाँ पे क्या आएगा y माइनस 4 दी होल स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ बच्चों? एक दो डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोगों ने यूज किया। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. After that what we'll do, we'll expand. Simple, x minus 3 the whole square, यानी कि x square minus 3 2 जा 6x plus 9, फिर plus y minus 6 the whole square, तो क्या होगा y square minus 6 2 जा 12x plus 36 is equal to, यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो x plus 3 the whole square को एक्सपेंड कीजिए, तो x square plus 3 2 जा 6x plus 9, वापस प्लस y माइनस 4 यानी कि y स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8x प्लस 4 स्क्वायर 16। इतना क्लियर हुआ बच्चों सबको? तो एक्सपेंड किया मैंने चार पूरी टर्म्स, चार स्क्वायर को मैं एक्सपेंड किया। अभी देखिए साइन के साथ जो टर्म्स मैच हो रही है कोएफिशिएंट और साइन के साथ उसको कट कर दो, प्लस y स्क्वायर हो जाएगा कट, और x square what about 9 हो जाएगा कट। ओके what about 6x? Yes, sir. नहीं होगा, साइन अलग अलग है, Yes, sir. साइन इज डिफरेंट, ओके सो नहीं होगा वो। अभी सिर्फ हम लोग नॉर्मल सॉल्व कर लेते हैं। माइनस 6x माइनस 12x यानी कि माइनस 18x प्लस 36 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 6x माइनस 8x माइनस 2x। एक मिनट मिस्टेक मेरी एक है यहाँ पे, 8x. यहाँ पे y आएगा, ओके लेट मी क्लियर, यहाँ पे y वाली टर्म है तो यहाँ पे y आएगा ना, दोनों जगह हाँ सर। 12 y स्क्वायर माइनस यहाँ पे 12y रहेगा और यहाँ पे भी 8y रहेगा। ओके अभी हम लोग करते हैं, देखिए तो अभी x वाली टर्म को साथ में कर देते हैं, तो माइनस सभी में दूसरी साइड लेके जा रहा हूं, तो 0 इज इक्वल्स टू 6x प्लस 6x माइनस 12y को शिफ्ट करूंगा ये बाजू, तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव 12y, ये वाला 8y तो यहाँ पे है 36, ये बाजू शिफ्ट हुआ 36 plus 16. दैट मींस 0 इज इक्वल्स टू 6x प्लस 6x यानी कि 12x प्लस 12y माइनस 8y यानी कि 4y माइनस 6 माइनस 36 प्लस 16 दैट इज माइनस 20। अभी आप देख सकते हो अभी भी कुछ तो कॉमन जा रहा है, क्या कॉमन जा रहा है? 2 के टेबल से हो जाएगा 4 के टेबल में सब आ रहा है, देखिए हाँ 4 में भी आ रहा है और 2 में भी आ रहा है हाँ, सर। तो 4 ही लेना है हम लोग को, 4 कॉमन ले लेता हूं मैं, तो क्या होगा dx प्लस y माइनस 5, अभी 4 डिवाइड बाय 0 होगा तो क्या हो गया 0, दैट मींस 0 इज इक्वल्स टू 3x प्लस y माइनस 5। इससे कुछ आगे होगा अभी? सर मिडिल टर्म करके कर सकते हैं? नहीं, क्यों मिडिल टर्म? इसमें नहीं। तो दो वेरिएबल्स है बेटा, इसमें कुछ पॉसिबल नहीं है। दैट मींस ये आंसर रिलेशन x और y का चाहिए, ये लास्ट में हम लोगों ने दे दिया। क्वेश्चन यदि यहाँ पे यही पूछा है फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y, दिस इज द आंसर, या जहां तक पॉसिबल हुआ वहां तक हम लोगों ने किया। फाइनली 3x plus y minus 5 is the last step, ये हम लोग का आंसर हम लोग कर रहे हैं। जैसे हम लोगों ने डिस्टेंस फॉर्मूला की, तो डिस्टेंस फॉर्मूला बेसिकली द नेम इटसेल्फ, दैट मींस द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। के डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स फाइंड करने के लिए हम लोग यूज कर रहे थे डिस्टेंस फॉर्मूला। अभी नेक्स्ट फॉर्मूला है दैट इज कॉल्ड सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला में क्या रहेगा कि there will be 3 points, एक एग्जांपल दूं कि लाइन सेगमेंट में 3 पॉइंट है PQ और समवेयर हियर आप इसमें बोल दिया पे R, ओके तो 3 पॉइंट्स में से कोई भी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हम लोग फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। क्योंकि पता है कि R पॉइंट है तो P से कुछ रेशियो में है और R से भी कुछ अलग रेशियो में है, तो यहाँ पे थोड़ा रेशियो वाला भी एक टर्म होगी, यहाँ पे रेशियो, यहाँ पे रेशियो को हम लोग बोलेंगे m/n, ओके इसको मैं बोल सकता हूं ना PR/RQ,
This line segment is divided which ratio? तो PR by RQ. We can write that. PR by RQ we can write it as M by N के फॉर्म में. Okay, अब इसको कैसे करेंगे वो देखो. फाइन. अभी लिखेंगे यहाँ पे फॉर्मूला पेज पे सेक्शन फॉर. अब कैसे लिखोगे? ऐसे हम लोग यहाँ पे रेशियो को m by n बोलेंगे. यहाँ पे आप यहाँ पे एक्चुअली m1 m2 लिखा गया है, लेकिन हम लोग थोड़ा बहुत ईज करने के लिए व्हाट विल यूज रेशियो एज m by n. तो अभी ये आपको दी गई फॉर्मूला एक्चुअली ये x कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए है और कॉमा ये वाली फॉर्मूला क्या फाइंड करने के लिए है? y कोऑर्डिनेट. y coordinate. तो अभी जहां पे मैं आपको रिफाइन करवा रहा हूं यहाँ पे. लेट मी राइट द फॉर्मूला इटसेल्फ. फॉर्मूला पेज पे लिखिए सेक्शन फॉर्मूला. सेक्शन फॉर्मूला. कोई किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं. लेट्स से कि मैं बोल रहा हूँ कि पॉइंट का नाम है xy. ओके, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग? m ऐसा m x2 प्लस n x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n कॉमा. आपको मैं समझा रहा हूं. और यहाँ पे आएगा m y2 प्लस n y1 डिवाइड बाई m प्लस n. यहाँ पे ये फॉर्मूला में फिक्स है. रेशियो को मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ m बाई n. तो ये रेशियो के हिसाब से ये पॉइंट दोनों जा रहे हैं. सबसे पहले m मल्टीप्लाई होगा x2 से. यहाँ पे मैं चेंज नहीं कर सकता x1 x2 को. लाइकवाइज वी यूज्ड टू डू इन डिस्टेंस फॉर्मूला. यहाँ पे m x2 ही रहेगा. m x2 यानी कि m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइड बाई m प्लस n. आपको मैंने बोला m n क्या है? तो m n है रेशियो. इतना क्लियर है बच्चों? Yes sir. ओके, तो थ्रू दिस व्हाट वी कैन गेट? वी कैन गेट x कोऑर्डिनेट कॉमा. अभी यहाँ पे ये क्या देगा हम लोग को? y कोऑर्डिनेट. यहाँ पे चेंज में क्या देखिए आप? y कोऑर्डिनेट. तो यहाँ पे y2 y1 m y2 प्लस n y1 बाय m प्लस n. यहाँ पे m x2 प्लस n x1 बाय m प्लस n. क्लियर बच्चों सेक्शन फॉर्मूला? Yes, sir. Yes sir. Yes, please note. Second formula is midpoint. Midpoint formula. यहाँ पे कैसा है कि अगर कोई मैं आपको बोलूं कि एक लाइन सेगमेंट दी गई है जैसे कि P Q करके और एक सेंटर मिड पॉइंट है उसका लेट्स से कि R. ओके, तो R के कोऑर्डिनेट्स इजीली फाइंड हम लोग कर सकते हैं थ्रू मिड पॉइंट फॉर्मूला. ये कभी होगा व्हेन a particular point is the midpoint of a line segment. ओके, तो यहाँ पे अगर मुझे R के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं ओके, तो R xy इज इक्वल्स टू बहुत ही सिंपल है x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2. दैट्स इट. क्लियर बच्चों? आपको पता है x1 x2 यानी कि क्या रहेगा? ये x1 y1 और ये बनेगा x2 y2. उसके एंड पॉइंट्स. सर यस सर हम x2 प्लस x1 करिए. यस, वो कर सकते हैं हम लोग. x2 प्लस x1 प्लस करने में ये नहीं है. x2 प्लस x1 भी आप कर सकते हैं इसमें. क्लियर हुआ बच्चों? यहाँ पे क्या है कि पी क्यू लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट क्या है? R.
तो r के कोऑर्डिनेट्स हम लोग फाइंड कर सकते हैं विद यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो इजी क्या है, सिर्फ आपको क्या करना है, x1 प्लस x2/2 ये आपको क्या दे देगा, आपका x कोऑर्डिनेट, और y1 प्लस y2/2 करके देगा आपको ये y कोऑर्डिनेट। क्लियर बच्चों? हाँ सर सर। एक बार मिड पॉइंट वाले फिर से समझाओगे? हाँ ओके। मिड पॉइंट फॉर्मूला हम लोग कभी यूज करेंगे, जब भी एक पॉइंट एक लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है। ओके, जब भी मिड पॉइंट को दिया गया है स्पेसिफिक लाइन सेगमेंट का, तभी हम लोग यूज करेंगे ये फॉर्मूला। ये इजी कैसे गिरेगा, क्योंकि यहाँ पे कैसा है कि अगर मुझे पॉइंट आर जो पॉइंट है उसके मुझे कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, तो सिंपल जो P और Q पॉइंट है उसका मैं सिर्फ क्या करूंगा, देखिए P क्या है, x1 y1, Q क्या है, x2 y2। सीधा x1 plus x2/2 will give us the x coordinate of point R, और y1 plus y2/2 will give us the y coordinate of point R. That's it. एक्सरसाइज 7.2। अभी एक्सरसाइज 7.2 में आप देखो, सबसे पहले हमको दिया गया है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1/17 4-3 इन द रेशियो 2:3। अभी कैसे समझ में आएगा, एक तो आपको रेशियो दिया गया, रेशियो दिया जाएगा, यानी कि आपको फॉर्मूला कौन सी यूज करनी रहेगी, which formula? सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला, यस एग्जैक्टली। और कैसे करेंगे देखिए, प्रैक्टिकली आपको मैं समझा रहा हूं। आप ऐसा रहेगा तो प्रॉपर ऐसे ही ड्रॉ कर दे। अभी देखिए एक पॉइंट है, वो एक लाइन सेगमेंट के बीच में जा रहा है, एक लाइन सेगमेंट के बीच में एक पॉइंट है। तो अभी बीच में तो यानी कि ऐसा नहीं कि सेंटर में है, राइट। जैसे कि PQ समवेयर हियर, इसको मैं यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूँ, R पॉइंट यहाँ पे। अभी देखिए R पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम लोग को फाइंड करने हैं यहाँ पे, x y। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट में ले रहा हूँ -17 और 4-3, -17 और यहाँ पे है 4 and -3। yes, 4 and -3। और रेशियो दिया गया है हम लोग को 2:3। इतना क्लियर बच्चों? तो ऐसा नहीं कि R सेंटर में है, अगर R सेंटर में रहता तो डायरेक्टली वी कैन यूज विच फॉर्मूला, लास्ट में हम लोगों ने की मिड पॉइंट फॉर्मूला। अगर R जो मिड पॉइंट रहता लाइन सेगमेंट PQ का, तो डायरेक्टली हम लोग मिड पॉइंट फाइंड कर सकते थे मिड पॉइंट फॉर्मूला से। यहाँ पे कैसा है कि एक स्पेसिफिकली रेशियो में दिया गया है कि वो पॉइंट क्या कर रहा है, पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट को रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो आप देख सकते हो PR by RQ is 2:3 इन शॉर्ट। इसका कहने का मतलब ये है, इसको इसमें डिवाइड कर रहा है 2:3 के फॉर्म में। अभी 2/3 रेशियो है, इसलिए M, आपको मैंने बोला था कि M/N is equals to 2/3। दैट मीन्स M की वैल्यू क्या जा रही है, 2 लेना है हम लोग को, और N की वैल्यू लेना है 3। इतना क्लियर सबको? सर तो हर क्वेश्चन में रेशियो दिया होगा हमें? हर क्वेश्चन में आपको रेशियो दिया गया सेक्शन फॉर्मूला में, डोंट वरी, राइट? क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू यस सर। सेक्शन फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूला में आपको पता है M और N की वैल्यू लगेगी। मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, अगर मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं ये कि मुझे R की वैल्यू चाहिए, दैट मींस XY, तो फॉर्मूला क्या है, MX2 plus N x1 divided by M plus N, ये मुझे देगा x कोऑर्डिनेट, और M y2 plus N y1 divided by M plus N मुझे देगा
y कोऑर्डिनेट। तो आप देख सकते हो मुझे n m और n की वैल्यूज चाहिए, यस और नो? क्लियर क्लियर हुआ? m और n की वैल्यू तो मैंने निकाल ली। अभी इवन आपको अगर इजी वे करना है तो आप लिख लो x1 की वैल्यू क्या रहेगी -1, y1 की वैल्यू क्या रहेगी 7। अगर ये इसमें क्या करो आप वैल्यूज लिख लो, क्योंकि उसमें बड़ा इजी रहता था। यहाँ पे आप वैल्यूज नोट डाउन कर लो कि x1 y1 x2 y2 क्या है। अभी देखिए x2 की वैल्यू 4 और y2 की वैल्यू -3। अभी देखिए डायरेक्टली मैं अभी ये सिर्फ मेरा जो वैल्यूज हैं उसको मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा, यानी कि r और xy इज इक्वल्स टू, देखिए m यानी के 2, x2 यानी के 4 प्लस n यानी के 3, x1 -1 डिवाइड बाई m प्लस n यानी के 2 प्लस 3, यहाँ पे 2, i2 -3 प्लस n यानी के 3 और y1 यानी के 7 अगेन डिवाइड बाई 2 प्लस 3 इट इज इक्वल टू, सॉल्व करें 4 2 जा 8 -3 डिवाइडेड बाई 5, यहाँ पे 3 -6 प्लस 21 डिवाइड बाई 6। वैल्यूज आई 5, यस 5 बाई 5 आएगा किसमें? नहीं आपने -6 प्लस 21 5 सॉरी यहाँ पे 5 बाई 5 कॉमा -6 प्लस 21 पॉजिटिव 15 बाई 5, राइट? तो अभी क्या हुई वैल्यूज 5 बाई 5 यानी के 1 और 15 बाई 5 यानी के 3 by 5 तो 3 by 5 5 1s and 5 3s यहाँ पे सॉल्व होगा ना, 5 1s and 5 3s और ये दोनों कट हो गया। दैट मींस 1 3 1 3। किसी का ऑडियो डिस्टरबेंस बहुत आ रहा है। यस, इन शॉर्ट वैल्यू क्या आई फाइनली, कोऑर्डिनेट्स क्या है, देयरफॉर r x y is equals to value is 1 by 3 1 3, comma 3 yes 1 3। क्लियर बच्चों? क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं हम लोग। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट। व्हाट इज ट्राइसेक्शन? ट्राइसेक्शन यानी कि 3 इक्वल सेक्शंस। कितने इक्वल सेक्शंस हुए? 3 इक्वल सेक्शंस, राइट? ट्राइसेक्शन मिड पॉइंट फार्मूला होगा। अभी मुझे बोलिए, हाँ वो हम लोग यूज करके देखेंगे क्या क्या करेंगे। अभी मुझे बोलिए कि ट्राइसेक्शन, एक लाइन सेगमेंट में ड्रॉ कर रहा हूं, देखिए पहले। ये तो क्लियर हुआ कि ट्राइसेक्शन यानी कि 3 इक्वल सेगमेंट्स हैं, 3 इक्वल सेक्शंस हैं। We create one line segment देखिए एक लाइन सेगमेंट को अगर मुझे 3 सेक्शन में डिवाइड करना है, ठीक है, तो मुझे पॉइंट्स कितने बीच में चाहिए रहेंगे? 2। देखिए एक मैं पॉइंट यहाँ पे ले रहा हूँ, एक मैं पॉइंट यहाँ पे ले रहा हूँ। अब आप देख सकते हो 3 सेक्शन में डिवाइड हुई लाइन सेगमेंट। यस सेक्शंस, यस सर। समझ में आया? अगर 3 सेक्शंस में लाइन डिवाइड हो रही है, दैट मींस कि एक पर्टिकुलर मेन लाइन सेगमेंट के बीच में आपको कितने पॉइंट्स प्लॉट करने हैं? 2 पॉइंट। ये 3 सेक्शन हो चुके हैं, मैं इसके नंबर, ये नाम लिख रहा हूं इसमें। देखिए ए बी सी डी, लाइन सेगमेंट ए बी के बीच में 2 पॉइंट्स लिए, 3 सेक्शंस इक्वल कौन कौन से हुए? ए बी बी सी सी डी, ट्राइसेक्शन। इतना क्लियर हुआ सबको?
यस सर। ये Yes, sir. तीनों सेक्शंस इक्वल हैं। अभी देखिए क्या हो रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्रांसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4 - 1, यानी कि मेन लाइन सेगमेंट का के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं 4 - 1, यानी कि किसके कोऑर्डिनेट हुए ये ए के, और ए के। यस दूसरा है -2 -3 किसके रहेंगे, डी यस डी का। डी। तो अभी क्या करो आप, यहां पे मैं ले रहा हूं नॉर्मल x1 y1 करके ले रहा हूं, ओके। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए इजी रहेगा, x1 y1, और इसको मैं दे रहा हूं पॉइंट x2 और y2। इतना क्लियर सबको? हाँ यस सर। सर। ओके फाइन। अभी चलो एक लॉजिक लगाओ, इधर मैं यहाँ पे डायरेक्टली मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ? यस नो। यस नो। ओके चलो एक काम कीजिए, मुझे बताइए कि लाइन सेगमेंट ए सी के बीच में कौन सा पॉइंट आ रहा है? बी बी। लाइन सेगमेंट ए सी के बीच में बी पॉइंट आ रहा है, लेकिन आप देख सकते हो बी और सी दोनों पॉइंट्स के तो कोऑर्डिनेट्स है नहीं, मुझे एंड पॉइंट्स के तो कोऑर्डिनेट चाहिए ना। मुझे सेक्शन फार्मूला सेक्शन। यस पहले अगर मुझे दोनों साइड दोनों एंड पॉइंट्स के मेरे पास कोऑर्डिनेट्स हैं, देन ओनली आई कैन फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट। तो पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैं पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करूंगा। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए अभी मैं क्या करूंगा, देखिए ये पूरा इक्वल है, ए से लेके बी तक इक्वल है, राइट। इसको मैं लिखूंगा यहाँ पे, समझो कि x, देखिए ए बी x है। फिर व्हाट अबाउट बी सी, बी सी की वैल्यू क्या है, वो भी इक्वल ही है ना। ए बी बी सी सी डी तीनों क्या है, इक्वल। यस बच्चों, यस सर। इतना क्लियर हुआ? तीनों सेगमेंट्स ट्राई सेक्शन की इसलिए बोल सकता हूं मैं कि तीनों की लाइन सेगमेंट की लेंथ कैसी है, इक्वल है। देन इतना क्लियर, तो आगे बढ़ू मैं? यस सर क्लियर। हाँ सर। ओके अभी देखिए, मुझे ए बी यहाँ पे x है, यानी कि इसको मैं बोलूंगा 1। तो बी डी डायरेक्टली बी डी क्या हो जाएगा, 1 + 1, यानी कि ये पूरा 2। अब रेशियो चेक कीजिए, मैंने x लिखे हैं यहाँ पे, मैं ए बी की बात करूं 2:1। यस ए बी बाई बी डी में लिखूं सिर्फ। चलो अगर मुझे आपको पता है कि सर मैं 1 और 2 डायरेक्टली कैसे ले लिया, तो मैं छोड़ देता हूं ये। अगर मैं लिखूं ए बी की वैल्यू क्या है, x। व्हाट अबाउट बी डी क्या है, x प्लस x होगी ना, बी सी प्लस सी डी, यानी कि x प्लस x। इज इट सो? यस सर। So can you explain the last part? अभी मैंने क्या किया, पहले तो ट्राई सेक्शन है, राइट। ट्राई सेक्शन है इसलिए मैंने क्या किया, तीनों को वैल्यूज दे दी है, ए बी बी सी सी डी। सेलेक्ट द डिस्टेंस ऑफ दोज लाइन सेगमेंट्स दी x। फिर मुझे डायरेक्टली बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए, अभी सेक्शन फॉर्मूला यूज करनी है, तो मैं क्या कर रहा हूं, ए बी, और डायरेक्टली ए बी के बाद क्या आएगा, पॉइंट बी डी। अभी सी को इग्नोर करो, सी पॉइंट है ही नहीं, समझो। तो क्या होगा, अब मुझे डायरेक्टली बी पॉइंट फाइंड करना है, तो ए बी, अभी पार्ट किया ना हम लोगों ने सेक्शन, ए बी बाई बी डी किया मैंने यहाँ पे, ए बी बाई बी डी। इतना क्लियर? यस सर। व्हाट इज ए बी, ओनली एक्स। व्हाट इज बी डी, बी से लेके डी तक कितने एक्स आ रहे हैं, 2। तो यानी कि x प्लस एक्स यानी कि 2x। अभी इसको सॉल्व करो, ऊपर एक ही x है, नीचे कितने x है, 2x। ये दोनों x क्या हो जाएंगे, दोनों कट। व्हाट इज द आंसर हियर, 1/2 1/2। व्हाट इज 1/2, रेशियो m by n। m/n। ओके मैंने c को अभी इग्नोर किया है, c को अभी ऐसा समझा है कि c पॉइंट है ही नहीं,
सिर्फ बी के ऊपर फोकस करोगे आप तो पता है कि चलो बी तो मिड पॉइंट है नहीं, लाइन सेगमेंट ए बी का बी मिड पॉइंट नहीं है, तो डेफिनेटली व्हाट वी नीड टू डू, डेफिनेटली वी नीड टू यूज द फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला में आपको क्या करना है, रेशियो फाइंड करना है ए से बी तक और बी से डी तक, यानी कि ए बी बाई बी बी का रेशियो आप लोगों ने फाइंड किया। तो ए बी बी सी सी बी को मैंने एक्स सपोज पहले से ही कर दिया था, इसलिए क्या हुआ, रेशियो आया 1/2 यानी कि m by n। तो ये फिक्स हो गया कि m की वैल्यू 1 है और n की वैल्यू 2 है। इतना क्लियर बच्चों? यस सर। यस अभी सर। अभी मैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला, ठंडू ठंडू कौन सा ठंडू ठंडू वाली, ये तस्वीर ये थे ना? ओके ओके, अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हम लोग फाइंड करेंगे, यानी कि बी और एक्स वाई इज इक्वल्स टू क्या होगा, अभी यहाँ पे फॉर्मूला m x2 प्लस n x1 डिवाइड बाई m प्लस n कॉमा m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस 1 n। ओके, मैं वैल्यूज भी लिख लेता हूँ, आपको पता है हम लोग को अभी x1 की वैल्यू क्या रहेगी 4, y1 की वैल्यू क्या रहेगी -1, x2 की वैल्यू क्या रहेगी -2, y2 की वैल्यू क्या रहेगी -3। ये क्लियर हुआ बच्चों? यस सर। और ये डी ए और डी पॉइंट हम लोग का बनाया x1 y1 और x2 y2। अब इसका फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इसमें अभी। m यानी के 1 into x2 that is -2 plus n यानी के 2 2 x1 4 into 4 yes upon m plus n यानी कि 1 plus 1 2 plus 2 वापस m यानी कि 1 y2 that is -3 -3 plus 2 y1 that is -1 1 plus 2 ओके, अभी सॉल्व करेंगे, that is -2 plus 4 2s are 8 divided by 3, यहाँ पे -3 -2 divided by 3। 3 यस, ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो -2 plus 8 यानी के 6/3, यहाँ पे -5/3, -6/3 यानी के 2 -5/3। इन शॉर्ट b के कोऑर्डिनेट्स क्या है, दैट इज 2 -5/3। इज इट क्लियर इतना बच्चों? यस Yes, सर। sir. यस Sir, सर। point वाले ओके, सॉरी point वाले नहीं डेसिमल में मत रखो, ऐसे रखो। अभी देखिए मैं अपडेट कर रहा हूँ यहाँ पे, अभी b के कोऑर्डिनेट्स अपडेट कर रहा हूँ ऊपर, जो हम लोगों ने सपोज किया था, कौन सी वैल्यू आई हम लोग को b की 3 and -5/3, 3 -5/3 b की वैल्यू आई। अभी देखिए b के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास है और d के भी कोऑर्डिनेट्स मेरे पास है, तो मिड c पॉइंट फार्मूला। C कहाँ पे है? ये C is between B and D. C is actually the midpoint of BD. तो C point directly आप find कर सकते हैं हम लोग through midpoint formula. यस सर। Clear हुआ बच्चों? 3 ये નથી 2 છે સર, 3 નથી 2 છે। okay. 2 -5/3. 2. Clear हुआ बच्चों? तो यस सर। अभी સર પાછી આપણે સેક્શન ફોર્મ્યુલા લઈ શકીએ? कर ही सकिए, but it will be very lengthy. तो better है हम लोग यूज करेंगे सीधा क्या मिड पॉइंट फॉर्मूला। ओके, तो अकॉर्डिंग टू सर तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि हमें जिसमें दोनों फॉर्मूला यूज करनी हो? हो सकता है इसमें ही यूज होगा ना, देखो इसमें दोनों फॉर्मूला यूज हो गई ना अभी, हाँ सर। और इसलिए हो सकता है। सॉरी, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते ज्यादातर। ऐसे ही ये वन ऑफ द हॉट क्वेश्चंस में है,
ये 3 सेक्शन है और 4 इक्वल सेगमेंट्स वाले भी क्वेश्चन आएंगे, अभी है आगे 4 इक्वल सेगमेंट्स है, ये 3 है। ने बोला ना वो वाला बोल रही हूँ। अभी देखिए सिर्फ बीडी पे फोकस कीजिए, बीडी का मिड पॉइंट है क्या, तो सी। ओके, तो डायरेक्टली हम लोग पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं डायरेक्टली व्हाइल यूजिंग द मिड पॉइंट फॉर्मूला। ओके, तो लिख लें पहले हम लोग। साना रेशियो की जरूरत नहीं ना बेटा इसमें। यस सर यस। ओके, रेशियो की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम लोग लिख लेते हैं x1 की वैल्यू क्या रहेगी, यहाँ पे 2, फिर x2 की वैल्यू है -2, y1 की वैल्यू है -5/3 और y2 की वैल्यू है -3। ओके, लेट मी जूम नाउ। अभी सिर्फ मैंने ये वैल्यूज नोट डाउन कर ली। अभी डायरेक्टली पॉइंट जो सी है उसके हम लोग कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। देखिए पॉइंट सी यानी कि x2 y2 हम लोगों ने लिखा है, तो डायरेक्टली वी कैन यूज दैट x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 डायरेक्टली मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो क्या हो गया अभी x1 यानी कि 2 प्लस x2 यानी कि -2 होल डिवाइड बाई 2 अपॉन y1 यानी कि -5/3 प्लस -3 और उसके डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व करें तो ये बन जाएगा 2 -2, राइट, प्लस माइनस -2 -2/2। यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, -5/3 प्लस -3 और उसके भी डिवाइडेड बाय है 2। यस -3 और उसके भी डिवाइड बाय 2। अभी ये कोऑर्डिनेट क्या बन गया 0/2। यस, यहाँ पे देख सकते हो आप ऊपर पहले में ये दो जो टर्म है -5/3 और 3 के एलसीएम निकाल रहा हूं, तो क्या होगा 3 एलसीएम, ऊपर क्या बचेगा -5 -9 और होल डिवाइडेड बाय वापस है 2। कितना क्लियर हुआ बच्चों? ऊपर वाले फ्रैक्शन का एलसीएम मैंने निकाला और नीचे 2 वैसे ही है। 0/2 यानी कि 0, ऊपर मैं लिख रहा हूं -5 -9 यानी कि -14/3 और यहाँ पे 2/1 को ऊपर लेना है तो क्या हो जाएगा इनटू रेसिप्रोकल 1/2 दैट इज इक्वल्स टू ये 0। सॉल्व करें, यस 2 7 -7/3। फाइनली सी के कोऑर्डिनेट्स आ गए, दैट इज 0 एंड -7/3। क्लियर बच्चों? हाँ सर। समझ में आया? यहाँ पे आप देख सकते हो 2 फॉर्मूला मैंने साथ में यूज किए, एक सेक्शन फॉर्मूला भी यूज की और मिड पॉइंट फॉर्मूला भी